सोचिए अगले 3 साल में आपका सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पार कर जाए और चांदी 5 से 6 लाख प्रति किलो तक पहुंच जाए। सुनने में लगता है जैसे कोई सपना हो रहा या कोई फेक न्यूज फैला रहा। लेकिन अगर देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस सैमको सिक्योरिटीज के हेड ऑफ मार्केट पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च अपूर्वा शेठ कह रहे हैं कि ये बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि सुपर साइकिल चल रहा है, तो क्या ये सच में हो सकता है? क्या जनवरी फरवरी की गिरावट सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन थी और अब असली उछाल आने वाला है? आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे, फैक्ट्स, नंबर्स और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सोने चांदी में अभी कितना दम बाकी और आप क्या करना चाहिए, खरीदना, होल्ड करना या प्रॉफिट बुक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के रेट्स देख लीजिए। फरवरी 2026 में MCX पर सोना अभी भी करीब 1,56,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, हल्की तेजी के साथ। चांदी भी 2.4 से 2.5 लाख प्रति किलो के करीब। हाल में बड़ी गिरावट आई थी लेकिन अब रिकवरी कर रही है। 2025 में सोना 70% तक चढ़ा था, चांदी ने तो और भी कमाल किया, लेकिन ऊपरी लेवल से करेक्शन आया। जो लोग दिवाली 2025 के आसपास खरीदे थे वो आज भी मोटा मुनाफा कमा रहे। अब असली बात, क्या ये बुल मार्केट खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अपूर्वा शेठ, जिन्होंने चांदी $3 प्रति औंस पर बुलिश कॉल दिया था और वो $121 तक पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि ये सुपर साइकिल अभी चल रहा है। सैमको का 3 ईयर टारगेट क्या है? गोल्ड $7,040 प्रति औंस तक जा सकता है और चांदी $140 प्रति औंस से $210 प्रति औंस के आसपास। अब इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट कीजिए। आज के डॉलर रेट पर यह मतलब सोना 2 लाख से ज्यादा प्रति 10 ग्राम और चांदी 5 से 6 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। हाँ, सुनने में शॉकिंग लगता है लेकिन ये फिबोनाची एक्सटेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है, जो ट्रेडर्स की सबसे पावरफुल टूल है। चांदी क्यों इतनी तेज उड़ान भरी? क्योंकि ये लगातार छठे साल स्ट्रक्चर डेफिसिट में है, मतलब मांग सप्लाई से ज्यादा। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, AI, सेमीकंडक्टर, सब पे चांदी की भारी डिमांड है। सोलर पैनल में चांदी की यूज घट रही है थोड़ी, लेकिन फिर भी डेफिसिट 67 मिलियन ऑन्स का रहने वाला है 2026 में। चीन ने चांदी को स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया। शंघाई में प्रीमियम अमेरिका से ज्यादा है, डिमांड अभी भी फुल फोर्स पर है। सोने पर आते हैं। गोल्ड टू सिल्वर रेशो अभी करीब 60 से 65 के आसपास है। 2026 की शुरुआत में 43 तक गिरा था। इतिहास बताता है कि 65 मजबूत सपोर्ट है। पहले सिल्वर ने गोल्ड को कैप्चर किया, अब रोल रिवर्स, गोल्ड लीड करेगा, सिल्वर कंसोलिडेट करेगा, यानी 2026 में सोने से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद। और सबसे बड़ा फैक्टर, सेंट्रल बैंक 2022 में 1080 टन, 2023 में 1050 टन, 2024 में 1092 टन और 2025 में 863 टन सोना खरीदा। थोड़ी गिरावट आई लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी बार, कॉइन, ETF दोगुने हो गए। आम लोग भी तेजी से गोल्ड जमा कर रहे हैं। अमेरिका का डेप्ट $39 ट्रिलियन है। 2036 तक $64 ट्रिलियन हो सकता है। जब डॉलर कमजोर होता है, सोना मजबूत होता है। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड्स खत्म होने के बाद औसत सालाना रिटर्न 9% तक रहा। अगर यही ट्रेंड चला तो 10 साल में सोना 7 से 8 लाख प्रति 10 ग्राम भी हो सकता है। आनंद राठी जैसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल टेंशन अस्थायी है। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल फैक्टर्स मजबूत हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बदल रही है। ये सिर्फ रेट्स की कहानी नहीं दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? जनवरी फरवरी की गिरावट करेक्शन थी, बाय द डिप। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हो तो होल्ड करो या सिस्टमेटिकली खरीदो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वेट करो ब्रेकआउट। लेकिन याद रखो, बड़े ट्रेंड तब बनते हैं जब ज्यादातर लोग शक करते हैं। अभी शक करने वाले बहुत हैं, यानी असली उछाल बाकी है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये फैक्ट्स, डेटा और एक्सपर्ट रिसर्च है। अगर आपको लगता है कि सोना चांदी में पैसा लगाना चाहिए तो कमेंट्स में बताइए कितना इन्वेस्ट किया या प्लान क्या कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं, इसलिए कहीं भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। नमस्कार।